This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Yusan Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar. Hello everybody and welcome to Go Hash Gulbarga. भाई भाई ग्रुप का एक एक्सक्लूसिव ब्रांच अब गुलबर्गा में खुल चुका है। जी हाँ, भाई भाई ग्रुप जो अपने सोशल वर्क और डेडिकेशन के लिए जाना जानता है, शमशेर अहमद और मोहम्मद इरफान और उन टीम का ये ग्रुप है जो गुलबर्गा में अजहर और उनकी टीम लीड करेंगे। ये लॉन्च का प्रोग्राम भी था, साथ साथ शमशेर अहमद का जन्मदिन का प्रोग्राम और दिलशाद फंक्शन हॉल में सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे। इस मौके पर चीफ गेस्ट के मौके पर आकिब अल हुसैनी साहब और मजहर खान सीनियर कांग्रेस लीडर रियाज बेडको यहाँ पर शामिल थे। उसके अलावा कई सारे यूथ्स यहाँ पर उसके अलावा कई सारे यूथ्स ने भाई भाई ग्रुप को ज्वाइन भी किया और उनकी हिम्मत अफजाई भी की। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। मैं तमाम लोगों का आज और ख़ास करके शमशेर का जो है बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उनकी सालगिरह के मौके पर, और तमाम जो है सोशल एक्टिविस्ट जो भाई भाई ग्रुप में शामिल हुए हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, उनको भी मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा। और खुसूसी तौर पे नसीर साहब जो लंदन शेक्स के ओनर हैं, उनको भी मैं उनके आज उनके ओपनिंग थी आज उनके बेकरी की, तो उनको भी मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा। और तमाम लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि लंदन केक्स ज़रूर जाएं और उसका जो है उनके पास से थोड़ी उनकी हिम्मत अफजाई करें, क्योंकि उनके कोविड में अभी मैं सुना हूँ कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और बड़े दुख की बात है ये। तो मैं चाहता हूं कि तमाम हमारे नौजवान जितने भी मुझे सुनते हैं जाके जो है नसीर साहब का और लंदन केक्स का जो है आप लोग हिम्मत अफजाई करें। और मैं फिर से एक बार भाई भाई ग्रुप को, शमशेर को, तबरेज़ को और अजहर को, सबको जो है मेरी तरफ से मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा। भाई भाई ग्रुप कुछ ज़्यादा रहा तो यह ग्रुप बल्कि सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कर्नाटक लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे तक जाने की कैपेसिटी रखता है। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट ये ग्रुप को रहा तो भाई भाई ग्रुप क्यों हमने चुना है, उसके बहुत से रीज़न हैं। पहला रीज़न है केरला फ्लड में जो भाई भाई ग्रुप ने काम किया है, जो वाड़ी से होते हुए एक छोटे से शहर से होते हुए केरला तक सफ़र करके केरला के फ्लड में जाके वहाँ पे रह के अपना घर छोड़ के, अपना ईद छोड़ के केरला में जाके ये सारा ग्रुप मिल के केरला वालों को जो सपोर्ट किया है, उससे हम लोग इंस्पायर हुए थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ भी भाई भाई ग्रुप है अपने एम्बुलेंस का काम किए हैं और जो है राशन का काम हर महीना करते हैं, और रमज़ान में जो सहरी का जो ये लोग इंतज़ाम करते हैं, सहरी का इंतज़ाम जो हर साल होता है। सिख ईसाई सब चारों मिलके हम लोगों को काम करना है, और मैं चाहता हूँ कि और लोग इसमें जुड़े और ये जज्बा और जुनून रखे कि लोगों के काम आए, लोगों की मदद करें, इंसानियत के काम आए। जिस तरह इस पिछले पैंडमिक में इरफान भाई और शमशेर भाई ने जो एक्सवी को एम्बुलेंस बना के तो इंसानियत का इतना बड़ा काम किए हैं, मदद किए हैं, और वाड़ी से बेंगलुरु ट्रैवल करके उस बच्चे की जान बचाए, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट भी अभी चल रहा है, हो गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के सारे नौजवान को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़े और हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्वाइन किया है और क्यों भाई भाई ग्रुप ज्वाइन करना है, तो जिस तरह से कोरोना की महामारी, कोरोना की वबा जो पूरे हिंदुस्तान भर में फैली है, हिंदुस्तान में कई सारी जानों को हम लोगों ने खो दिया है। कईयों के माँ बाप जो पिछले साल हमारे साथ थे आज इस साल नहीं है, अपने अपने घरों से बहुत सारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को, दोस्तों को, साथियों को हमने खोया है। तो उस वबा में ज़्यादातर गुलबर्गा के जो नौजवान हैं वो काफ़ी कसीर तादाद में हर एक एनजीओ से निकलकर एक एनजीओ का फेडरेशन बनाकर तमाम लोगों ने गुलबर्गा की भलाई के लिए, ना कि सिर्फ गुलबर्गा के अतराफ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी जो पेशेंट आ रहे थे उनकी भलाई के लिए, उनके इलाज के लिए दिन और रात एक कर दी और कर रहे हैं अभी भी। तो वो एनजीओ फेडरेशन से जुड़कर जो भी लोग काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर आकर अब जैसा अजहर खान ने बताया कि भाई भाई ग्रुप से जुड़े,
भाई भाई ग्रुप से जुड़ना मकसद नहीं है। भाई भाई ग्रुप से ही जुड़कर काम हो सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी एनजीओ से जुड़कर काम कर सकते हैं या फिर इनफरादी तौर पे लोगों की मदद कर सकते हैं। मकसद ये है कि लोगों की मदद की जाए। मकसद हमारा ये बनाना है कि लोगों की मदद करना है। आज हम हमारे पड़ोसी की मदद करेंगे, हमारा पड़ोसी उनकी मदद करेगा। इस तरह से हमारे मोहल्ले से होकर शहर में और फिर डिस्ट्रिक्ट भर में हम मदद कर सकते हैं। ये चीज़ साबित कर बताइए गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन ने, जिसमें 22 से 23 एनजीओ जुड़कर काम शुरू किए थे, आज तकरीबन 50 एनजीओ जुड़कर यहाँ पर काम कर रहे हैं और बखूबी काम को अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारी जानें बचाई। जिस तरह से आप तमाम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर या फिर व्हाट्सएप पर देखते होंगे। एक छोटा सा 28 दिन का जो बच्चा था जिसके दिल में सुराख थी, यहाँ से उसको रिफ़र करके बेंगलोर भेजने के लिए जब बोले थे, तो गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन के तमाम नौजवानों ने अपनी मेहनत से, जद्दोजहद से वहाँ तक वो बच्चे को भेजकर वहाँ पर मर्सी एंजल्स जो वहाँ की एनजीओ काम करती है, उनके थ्रू से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है, आईएएस ऑफिसर्स है, उनसे कांटेक्ट करवाकर वो बच्चे का इलाज फ्री में करवाया। फिर यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जितने भी लोग गुलबर्गा में जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने हर एक चीज़ से, जैसे कि इंजेक्शन्स की जो किल्लत थी उसको कमी करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। ऑक्सीजन की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए एक कर दिया। ऑक्सीजन का जो मसला सबसे बड़ा चला हुआ था, उसको जो है यहाँ ख़त्म करने के लिए पूरे एनजीओ ने मिलकर ये किया। तो आप तमाम से बस यही गुजारिश है, इस जितने भी सोशल मीडिया यहाँ पर है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, उनके थ्रू मैं तमाम नौजवानों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ना कि सिर्फ भाई भाई ग्रुप को, बल्कि कोई भी ग्रुप अगर आपको लगता है कि जो इंसानों के लिए और इंसानियत के लिए काम कर रहा है, आप उनसे जुड़कर काम करें। अगर उनसे जुड़कर काम नहीं करना चाहते तो इनफरादी तौर पर आप लोगों की मदद करें। और आज का ये जो प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए रखा गया है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जाए। बाकी जो ये प्रोग्राम का जो मकसद बता रहे हैं वो मैं तो नहीं समझता ऐसा है। बस आकिब बाबा और मदर खान साहब की सदारत में यहाँ से नौजवानों का एक तबका उठकर काम करने के लिए खड़ा हुआ है। बस इन दोनों से हौसला अफजाई लेकर ये काम करना चाह रहे थे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दिलशाद फंक्शन हॉल में जो यहाँ पर गैदरिंग हुई है, उसमें यहाँ पर हमारे गुलबर्गा के नौजवान कायद जनाब आकिब बाबा साहब और इस फंक्शन के रूह रहा हमारे छोटे भाई जनाब शमशीर साहब, रियाज भटको साहब और तमाम लोग जो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किए हैं, ख़ास तौर से अज़हर और उनकी टीम को, और यहाँ पर जो आए हुए मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं मेरी दिल की गहराइयों से शमशीर को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। आज शमशीर का जन्मदिन के मौके पर तमाम नौजवानों ने एक बेहतरीन इक़्तिदाम लिया है कि गुलबर्गा में भाई भाई ग्रुप का संगठन बनाना और यहाँ पर भाई भाई ग्रुप के तरफ से जो एनजीओस चल रही है ऑलरेडी, तो उनको यहाँ पर मजबूती से लोगों के बीच में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग मसाई हालात से परेशान हैं, उनको साथ देने के लिए ये ग्रुप बना है। तो उनको भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अभी अभी आपके सामने शमशीर साहब ने जिस तरीके से बताया है, जो पेंडेमिक में जो पिछले 1 साल से शहर गुलबर्गा की, बल्कि शहर गुलबर्गा ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं आप तमाम लोग देख सकते हैं। मगर मैं आज इस मौके पे मैं उन तमाम एनजीओस को और तमाम लोगों को जो आगे बढ़कर इसमें जो काम किए हैं पेंडेमिक में, मैं उनको यहाँ से सलाम करता हूँ। क्योंकि जो हालात थे शहर के, वो हालात में सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी जान बचानी थी। ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है आगे, हॉस्पिटल कैसे जाना है, किससे कांटेक्ट करना है और कहाँ जाकर एडमिट करना है। एक तो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, दूसरा इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे, तीसरा हॉस्पिटल में बेड्स नहीं अवेलेबल थे। तो ये तमाम लोग और इनके
के अलावा भी जितने लोग बाहर से काम कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने इस वबा को बेहतरीन तरीके से अल्लाह की मदद से जो काम किया है, मैं उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और ये भाई ग्रुप मैं तो देख रहा हूँ पिछले कई सालों से बेहतरीन फलाह का काम कर रहे हैं। जहाँ भी लोगों को जरूरत पड़ती है ये लोग पहुँच जाते हैं, दिन देखते नहीं रात देखते नहीं लोग पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ी बात, केरला में जब वहाँ पर फ्लड आया था तो ये लोग यहाँ से अपनी टीम के साथ केरला जाकर वहाँ पर 1 महीने से ज्यादा रहे। लोग वहाँ पर जाना नहीं, वहाँ पर रहने वाले लोग परेशान थे, मगर ये लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, अपने घर वालों की परवाह नहीं करते हुए वहाँ पर पहुँचकर वहाँ के लोगों को खाना खिलाने का काम किया है, वहाँ के लोगों को बचाने का काम किया। ऐसे इनके कई कारनामे हैं जो ये लोग करते हुए आए हैं। वाड़ी, चितापुर, अतराफ, सेडम, यादगीर और गुलबर्गा में भी कई जगह ये लोग काम करते हुए आए हैं। हर वक्त आगे आगे रहना, हर वक्त जो भी परेशानी है लोगों को उनको साथ देना, ये लोगों का काम शुरू से रहा है। इन्होंने और इनके दोस्त एक इरफान साहब हैं, वो दोनों ने मिलकर बेहतरीन काम किया है। मैं उनको इन दोनों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। फिर एक बार मैं शमशीर साहब को, जो आज उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन के मौके पे ये बेहतरीन काम यहाँ गुलबर्गा में जो नौजवानों को जोड़ने का काम भाई ग्रुप के तरफ से किया जा रहा है, मैं तमाम लोगों को, खास तौर से नौजवानों को अपील करता हूँ कि आप यहाँ आकर जुड़िए। ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से करते हुए आए हैं। एक ग्रुप रहना या एनजीओ रहना जरूरी नहीं है, मगर आप अगर जुड़कर, अगर आप एक उंगली से अगर कुछ उठा सकते हैं तो आप एक हल्का सा कुछ उठा सकते हैं। अगर कोई वजन से गिरती है तो ये उंगली का दर्द होना शुरू करता है। जब आप मुट्ठी बनाकर 5 उंगली से जब काम करते हैं तो वो काम 50 गुना ज्यादा कर सकते हैं। तो ये एनजीओ भी एक ऐसे ही एक संगठन है। तो आप ये एनजीओ से अगर जुड़ेंगे तो आपकी अगर कहीं भी ताल्लुकात नहीं है, कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो आप अगर 10 लोगों में बैठ के अगर वो मशवरा देंगे तो मशवरे से जो काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बेहतरीन काम होता है और अल्लाह को भी पसंदीदा काम है। तो मैं तमाम नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। फिर एक बार आप लोग इस एनजीओ से जुड़िए, जुड़कर शमशीर का और उनके दोस्त अहबाब का जो एक ज़माने से काम करते हुए आए हैं उनका हाथ मजबूत कीजिए, मजबूत कर उनको हौसला अफजाई दीजिए। जो काम जो शुरू से करते हुए आए अब तक, आगे भी ये लोग ऐसे ही काम करें आपकी हिम्मत से। तो फिर मैं एक बार अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को जो ये काम कर रहे हैं इनकी सेहत अता फरमाए, इनको बुरी नज़र से बचाए और इनको एक रहने की तौफीक अता फरमाए। मुझे यहाँ बुलाकर 4 बात करने का मौका दिया गया, उसके लिए मैं तमाम नौजवानों को, खास तौर से अजहर उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद दे के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Yusan Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar.